जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। पीटीटी 2025 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीटीटी 2025 का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए, इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ। PTTVMOU कोटा 2025.in या .com आप कुछ भी लिख के सर्च कर लीजिए तो यही वेबसाइट ओपन होगी। अब ये वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अगर आप 12वीं कक्षा में हैं तो आप 4 ईयर बीएड का कोर्स भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप 2 ईयर जो बीएड कोर्स है इसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी फिलहाल दोनों की प्रोसेस सेम ही है। हम 2 ईयर बीएड कोर्स का फॉर्म एक भरेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप डेट वगैरह चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉर्म भरने की तारीख 5 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है। अंतिम तिथि 7 अप्रैल फॉर्म रखी गई है। फिल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डालिए, यहाँ पर अपनी माता का नाम डालिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए आप, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पर पेमेंट आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक ही ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। चलिए हम यहाँ पर एक स्टूडेंट की डिटेल डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो फॉर्म है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी क्या करना है आपको, ये देखिए, यहाँ पर आपको अपलोड करनी है अपनी फ़ोटो। ये यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन है। आपकी फ़ोटो है 100 KB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर क्या है, अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, 50 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन जो है, अंगूठे का निशान, वो अपलोड करना है, ये भी 100 KB से कम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर डिटेल अपनी अपलोड करते हैं। ओके, यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक बार फिर से आपकी डिटेल खुल जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, क्या जेंडर आपका है। यहाँ पर आप विवाहित हैं या अनमेरिड है, मेरिड या अनमेरिड वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मेरिड हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना पड़ेगा, अगर आप महिला हैं। नीचे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोनाफाइड, आप कौन से राज्य से हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन से जिले से आप हैं। फिर यहाँ पर कर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, नॉन क्रीमी जो भी आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में हैं, जैसे हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म से हैं, तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो करना है। टाइप ऑफ माइनॉरिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर आप यस करते हैं तो, ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ना है। बिलोंग टू स्पेसिफिक एरिया, अगर आप एसटी में आते हैं तो ही आपको ये सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर तलाकशुदा हैं या विधवा हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। यहाँ पर डिफेंस में हम नहीं है तो नो ही यहाँ पर रखेंगे। और फिजिकली हैंडीकेप अगर आप हैं 40% से ज़्यादा तो यस करके आपको आगे अपनी डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कौन सी हैंडीकेप या कौन सी विकलांगता में आप आते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना वार्ड नंबर या गली मोहल्ला जो भी आपका आता है, गाँव का नाम डालिए। यहाँ पर राज्य सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लीजिए, आप कौन से ज़िले से आते हैं। और यहाँ पर तहसील आपको डालना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड नंबर, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपके कौन सी लगती है वो यहाँ पर डालना है। सेम एड्रेस, अगर आपका ये परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो सेम यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप अलग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, आप कौन से ग्रेजुएशन करी है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, क्या सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास, तो बी है, बी ऑनर्स है, कौन सी आपने करी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपने बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपके मान लेते हैं हिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर एक इंग्लिश हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और संस्कृत हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में हमारे जो सब्जेक्ट है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर एक तो करेंगे संस्कृत हो गया, और एक हमारा हो गया हिंदी हो गया, 2 सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेरेंट एनुअल इनकम, आपके पिताजी की या आपके माता पिता की इनकम कितनी है एनुअल सालाना, तो हम यहाँ पर 2 लाख से कम करेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम पेपर सेंटर सिलेक्ट करना है, आप हिंदी में देना चाहते हैं पेपर, इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी भाषा हिंदी रहने वाली है। चूज एग्जामिनेशन सेंटर, आप कौन से सेंटर पे कौन से ज़िले से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट दूसरी आपको सिलेक्ट करनी है, 2 सेंटर आपको डालने होंगे, तो जो आपको नज़दीक लगे वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपनी कक्षा की जो भी आपने
पढ़ाई करी है उसकी डिटेल डालिए। यहाँ पर जैसे 10वीं की डिटेल डालिए, यहाँ पर कौन से साल में 10वीं पास करी वो डालिए। आपके कितने टोटल नंबर हैं 10वीं में, मतलब जैसे 600 नंबर है, 600 में से आपके आए हैं तो 600 यहाँ पर डालना है। अब मान लेते हैं 600 में से मान लीजिए आपके आए हैं 550 नंबर, तो यहाँ पर 550 डाल दीजिए। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये जो साल हमने सिलेक्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है। यहाँ पर जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो परसेंट अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी आपको 12वीं की डिटेल यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं या पास हो चुके हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पेयरिंग कर रही हैं अभी ग्रेजुएशन तो आप पेयरिंग सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपने यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पर ये देखिए नोट अप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट करा है, तो आपको कुछ भी डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप अपेयरिंग सेलेक्ट करते हैं, अगर आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पर आगे आपको अपनी डिटेल डालनी है, आपने कौन से साल में पास करी, कितने नंबर आए वगैरह वगैरह। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने पीजी कर रखी है तो डाल दीजिए, नहीं तो आपको नोट अप्लीकेबल करना है। नीचे जाना है, सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करना है। तो चलिए यहाँ पर सारी डिटेल हम डालते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, आप इसके एक बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फाइनल पेज ओपन हो चुका है जिसमें चालान नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करना है, टोटल कितने रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपये का। तो ये पेमेंट आप यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन आपको मिलते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस तरीके से आपको करना हो कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड नाउ करते हैं तो क्यूआर कोड आ जाएगा, वो स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका पेमेंट हो जाएगा। और जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट रूप से भर जाएगा और प्रिंट आउट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप पीटीटी 2025 का जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।